अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी ज़ेडी टेक्नोलॉजी। आज मैं आपको सिखाऊंगा ट्रांसपेरेंट नेव बार। तो सबसे पहले आपको एक बूट स्ट्रैप की ज़रूरत है। बूट स्ट्रैप के फोल्डर, डिस्ट, CSS, फॉन्ट्स, JS, इन तीनों की ज़रूरत है। CSS के अंदर जो हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है बूट स्ट्रैप min.css, जो कि वो ये फ़ाइल है। और उसके अलावा JS के अंदर जो हमें ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है बूटस्ट्रैप मिंट, ये वाली फ़ाइल। और दूसरी जो हमें ज़रूरत पड़ती है वो इसकी फ़ाइल की, ये वाली। तो सबसे पहले हम इसको इंक्लूड करवाएंगे इसके अंदर, उसके बाद फिर हम आगे काम स्टार्ट करेंगे। फोल्डर को पूरे को सबलाइम खोलें। सबलाइम खोलने के बाद इसके अंदर एम्बेड करा दें। उसके बाद यहाँ पे न्यू फाइल करें, Ctrl+S दबाएं, जिसे CTRL+S भी कहते हैं। उसके बाद index.html और सेव का बटन दबा दें। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा HTML हमें यूज़ करने के लिए हम लिखते हैं डॉक टाइप HTML। उसके बाद हम लिखेंगे HTML। जैसे ही हम ये टैब दबाएंगे HTML लिखने के बाद टैब का बटन दबाएंगे, ये सब कुछ खुद ही लिखा हुआ आ जाएगा। टाइटल यहाँ पे हम लिख देंगे नेव बार ट्रांसपेरेंट। उसके बाद हेड के टैग के अंदर हम जितनी भी फाइल्स हैं बूटस्ट्रैप की, हम वो लिंक कराते हैं। सबसे पहले LINK लिखें, लिंक। उसके बाद टैब दबा दें तो ये रियल स्टाइल शीट ये सब खुद ही आ जाएगा। टाइप टेक्स्ट CSS। और href के अंदर हम इस फोल्डर का सबसे पहले नाम लिखेंगे। F2 दबा के Ctrl+C कर रहे हैं, या ऐसे करके कॉपी कर लें, या और यहाँ पर आके Ctrl+V कर दें। उसके बाद डिस्ट, इसके अंदर जाएं, डिस्ट का फोल्डर है। F2 दबा के Ctrl+C करके कॉपी कर लें और Ctrl+V कर दें। उसके बाद CSS के फोल्डर के अंदर जाएंगे हम। उसके बाद इसको कॉपी कर लें। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि बूटस्ट्रैप min.css की फ़ाइल है ये, इस फाइल को आप कॉपी कर लें। F2 दबा के इस फाइल के नेम को कॉपी कर लें और यहाँ पर आके पेस्ट कर दें। और लिंक को बंद करने का तरीका ये है कि यहाँ पे ये दबा दें, क्योंकि ये ज़रूरी है, लाजमी है ये। उसके बाद स्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे। स्क्रिप्ट का टैग, सिर्फ स्क्रिप्ट लिखें और टैब दबा दें तो ये खुद ही लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद टाइप देने की हमें नीड नहीं है, हम यहाँ पे लिखेंगे सोर्स। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद दोबारा यही फोल्डर, उसके बाद डिस्ट, उसके बाद JS का फोल्डर, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ आके। सबसे पहले बूटस्ट्रैप का नाम लिखा हमने यहाँ पे। उसके बाद हमने लिखा डिस्ट, इसका नाम लिखा। उसके बाद हम गए जावास्क्रिप्ट के फोल्डर में, यानी कि JS के फोल्डर में। उसके बाद हमें यहाँ पे उठाना है बूटस्ट्रैप min.js। ये JS इसकी एक्सटेंशन है, यहाँ पर आती नहीं है, इस वजह से हमें खुद से लिखनी होती है। इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें .js। उसके बाद दोबारा से स्क्रिप्ट एक और लिखनी है हमें फ़ाइल। टाइप की हमें ज़रूरत नहीं है, सोर्स दबाएं।
सोर्स लिखने के बाद JS तक यहाँ तक इसको ऐसे ही एज इट इज़ कॉपी कर लें, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर दें। उसके बाद ये जो फाइल है, ये वाली फाइल, इसके नाम को कॉपी करें, F2 दबाएं, Ctrl+C प्लस Ctrl+V। उसके बाद स्क्रिप्ट का टैग खुद ही बंद हो जाएगा। यहाँ पे बंद किया था स्क्रिप्ट दबा के। ये शॉर्टकट की होती है, जैसे हमें कुछ भी लिखना हो, स्क्रिप्ट हमने लिखा, ये दबाया तो शॉर्टकट की आ गई। ऐसे ही हर चीज़ के लिए होता है। उसके बाद अब हम यहाँ पे नैव बार ट्रांसपेरेंट अब स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बॉडी के टैग के अंदर आएंगे। ये दोनों टैग ज़रूरी होते हैं आगे और पीछे लगाने के लिए। उसके बाद डिव स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमें करना है क्लास नैव बार, स्पेस देने के बाद नैव बार डिफ़ॉल्ट भी होता है और एक इन्वर्स भी होता है, हमें रखना है इन्वर्स। उसके बाद नैव बार हमें फिक्स रखना है और फिक्स हमें टॉप पे रखना है, इसलिए टॉप रख देंगे। उसके बाद डेटा SPY इक्वल टू FX। उसके बाद डेटा ऑफसेट रखना है हमें इक्वल टू 4000। उसके बाद नीचे इस डिव को हम बंद कर देंगे। यहाँ पे नैव बार को कॉपी करें, Ctrl+C दबाएं, उसके बाद यहाँ पर आएँ, Ctrl+V दबाएं, स्पेस दें, क्लोज, शिफ्ट दबा के लेफ़्ट एरो दबाएं, उसके बाद कंट्रोल दबा के क्वेश्चन मार्क वाला बटन दबा दें। ये क्लोज़ करने का, नैव बार क्लोज़ करने का टैग है। इससे ये होता है कि हमें पहचान होती है कि भाई इस वक्त हमें बंद करना है ये। उसके बाद हमें काम करना है, अच्छा शॉर्टकट जो है कंटेनर का, वो हम ऐसे भी कर सकते हैं। कोई भी क्लास हमें करवानी हो तो div लिखें div डॉट, उसके बाद जो भी क्लास का नाम देना हो हम वो भी रख सकते हैं, कंटेनर। उसके बाद हम टैब दबा देंगे, ये हो जाएगा। उसके बाद कंटेनर को कॉपी करें, उसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर दें, वैसे ही करना है। एक हम सबसे पहले हमें एक का टैग बनाएंगे जिसके अंदर हम रखेंगे index.html, हम इसी फाइल का नेम रखेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम क्लास इस्तेमाल करेंगे जो ब्रांड होता है, जो उसके बाद नाम होता है नैव बार ब्रांड। इसके अंदर हम रख देंगे, अच्छा इसका हम यहाँ पे इनलाइन स्टाइल ले लेते हैं, इनलाइन स्टाइल ऐसे देते हैं, जो लाइन के अंदर ही आ रही हो उसको इनलाइन स्टाइल कहते हैं। यहाँ पे हम दे देंगे 40 पिक्सल और यहाँ पर हम नाम रख देंगे ज़ैदी टेक्नोलॉजी। उसके बाद इस ए के टैग के अंदर फिर हमें सब काम करना है। नया एक ए का टैग बनाएंगे, उसके अंदर हमें रखना है नैव बार टॉगल, ये हम इस्तेमाल करते हैं रिस्पॉन्सिव के लिए। उसके बाद आएगा डेटा टॉगल, ये कोलैप्स होते हैं, किस पर होते हैं, डेटा टारगेट भी हमें देना होगा। जो कोलैप्स करें नैव बार को, यानी कि ये नैव बार जो है उसको कोलैप्स कर दें। ये जहाँ पे जो हमने क्लास यूज़ की है वो हमने यहाँ पे भी कर ली है। उसके बाद इस ए के टैग के अंदर हमें काम यूज़ करना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्पैन, SPAN लिखें, उसके बाद टैब दबा दें। टैब दबाने के बाद हमें क्लास रखनी है। ये सब बूट स्टेप की फ़ाइल में
अंदर में ही ऐड है सब चीज़ें ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्लासेस है, बस हमें खाली यूज़ करनी है। उसके बाद स्पैन हम यूज़ करेंगे, क्लास यूज़ करेंगे, इसके अंदर आइकन बार जो रिस्पॉन्सिव के वक्त आती है। अब यहाँ पे हम 3 रखे हैं, 4 रखे हैं, एज़ यू विश। उसके बाद हम ये डिव बंद कर देंगे कंटेनर नैव बार हेडर का। अच्छा, यहाँ पे हमने नैव बार हेडर भी हमें यूज़ करना है, यहाँ पे हम यूज़ नहीं करा था हमने, यहाँ पे भी हमें यूज़ करना है। उसको हमें यहाँ बंद कर देंगे। नैव बार हेडर, ये बूटस्ट्रैप की एक फ़ाइल है। अच्छा, फिर हम एक और डिव स्टार्ट करेंगे, डिव, मैं क्लास को ऐसे करके लिख रहा हूँ, नैव बार कोलैप्स। टैब दबाने के बाद ये आ जाएगा। उसके बाद कोलैप्स को कॉपी करें, स्पेस देने के बाद कोलैप्स आ जाएगा। उसके बाद हम यूएल का टैग स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे नैव। उसके बाद हमें यूएल के नैव के अंदर हमें स्टार्ट करना होगा नैव बार नैव। फिर हम li का टैग स्टार्ट करेंगे, li के टैग के अंदर हम क्लास यूज़ करेंगे। ये ul और li हम इसलिए यूज़ करते हैं कि इसके जितने भी वो ड्रॉप डाउन होते हैं या नैव बार के अंदर आते हैं वो इस तरीके से आ जाएं। जो हमें क्लास को एक्टिव करवाना हो, यानी कि जिस पे होवर हो करें या जिस पे पहले से एक्टिव हो उसका कलर एक्टिव आ जाए। हम ऊपर स्टाइलिंग में कलर भी इसका चेंज करेंगे। उसके बाद एक टैग के अंदर index.html रखेंगे और यहाँ पे हम नाम दे देंगे नैव बार का। उसके बाद li का टैग स्टार्ट करेंगे और इस li के टैग के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे ड्रॉप डाउन। फिर a का टैग a दबा के हम टैब दबाएंगे। उसके बाद ड्रॉप डाउन क्लास लिखेंगे। उसके बाद ड्रॉप डाउन टॉगल। फिर हमें लिखना होगा डेटा टॉगल। जैसे हमने यहाँ पे डेटा टॉगल कोलैप्स लिखा था, डेटा टारगेट लिखा था, वैसे हमें यहाँ पर भी लिखना होगा। हम लिखेंगे सबसे पहले डेटा टॉगल ब्रैकेट ड्रॉप डाउन href में हम कुछ नहीं देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे ड्रॉप डाउन, इसका नाम लिख देंगे। आपके मर्जी आप कुछ भी रखें, मैंने ये रखा है। उसके बाद हम यहाँ पे जब ड्रॉप डाउन बनाएंगे तो हमें एक कैरेट भी बनाना होगा जिसकी वजह से एक एरो आए, हमें पता चले कि इसके अंदर भी भाई ड्रॉप डाउन बना हुआ। तो हम स्पैन का एक टैग यूज़ करेंगे, स्पेस देने के बाद स्पैन लिखेंगे, क्लास में हम लिख देंगे कैरेट, स्पैन का टैग बंद हुआ हुआ है। उसके बाद इसके अंदर हम यूज़ करेंगे यूएल की क्लास के अंदर हम यूज़ करेंगे क्लास ड्रॉप डाउन मेन्यू। फिर हम यूज़ करेंगे li। इसके अंदर भी जैसे हमने बाहर यूज़ किया वैसे हम इसके अंदर भी यूज़ करेंगे। नॉर्मल वैसे ही काम करना है। ए के टैग के अंदर अभी हैश दे दें, बाद में कोई लिंक बनाना हो तो इसके अंदर लिंक डाल दिएगा। यहाँ पे हम दे देंगे ड्रॉप डाउन 1
उसके बाद हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे, फिर पेस्ट कर देंगे। यहाँ से इनका नाम चेंज कर देंगे, 3 2 कंट्रोल एस दबा दें। उसके बाद इसको हम देखते हैं कि ये कितना रन हुआ है। ये भी ऐसा है, ड्रॉप डाउन अभी नीचे नहीं आ रहा है। अच्छा, हम ये ड्रॉप डाउन 1 के नीचे हम ये भी लिख देते हैं li क्लास डिवाइडर। इससे ये होता है कि एक लाइन बीच में आ जाएगी। इसको कॉपी करें, इसके भी नीचे करें, स्पेस देके इसको ख़त्म कर दें। उसके बाद ये ul का टैग बंद हो गया, ये li का टैग बंद हो गया। फिर हम बाहर निकलें इसके, हमने एक li बनाया, वो हमने बना दिया a अबाउट के नाम से। यहाँ पे रख देंगे अबाउट। उसके बाद यहाँ को कंट्रोल C करके यहाँ पे कंट्रोल V। उसके बाद हम यहाँ रख देंगे कॉन्टैक्ट। उसके बाद सबसे पहले हम ये अपने डिव चेक करेंगे, ये ul सही है, ये डिव सही है, ये भी सही है। उसके बाद फिर हम एक सेक्शन का टैग इस्तेमाल करेंगे। सेक्शन के अंदर हम रख देंगे एक img लिखेंगे, या ऐसे नहीं करें, ऐसे करें, इमेज सोर्स इक्वल टू दबाएं। उसके बाद इस इमेज का नाम लिखें ये 1। राइट क्लिक करके रीनेम करें, कंट्रोल A करके कंट्रोल C करें। उसके बाद कंट्रोल V कर दें। यहाँ पे इसकी विड्थ रख दें 100% और यहाँ पे स्टैक को बंद कर दें। उसके बाद इस फाइल कॉपी फाइल बात करें, यहाँ पर आगे इसको रिफ़्रेश कर दें, ये ऐसे दिख जाएगी। ये ड्रॉप डाउन अभी नहीं आया क्योंकि अभी हमने स्टाइलिंग नहीं करी है और ना ही ये ट्रांसपेरेंट हुआ है। तो अब हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे। सबसे पहले हमें इसके जो टैग हमने जितनी भी वो बनाई हैं fx करके नाम से, जैसे कि ये fx है, ये हमारे इसकी हम अभी स्टाइलिंग देंगे तो ये ट्रांसपेरेंट कर देगा। यहाँ पे हम हेड के टैग के अंदर स्टाइलिंग करते हैं, ये बताना बहुत ज़रूरी था। यहाँ पे हम लिखेंगे STYLE, फिर टैब दबा दें, टाइप मिटा दें, इसके अंदर काम करें। हमें सबसे पहले fx जो कि ये है, हमें इसको यहीं से कॉपी करना है। क्लास जब भी रखते हैं हम, जब हमें क्लास के अंदर स्टाइलिंग करनी होती है तो हम डॉट से स्टार्ट करते हैं। जब हमें आईडी के अंदर करना होता है तो हम ऐसे करते हैं कि जैसे ये fx id होती है तो हम यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे ऐसे करके लिखते हैं, हैश से कंसिडर किया जाता है, पर हमें अभी नीड नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे WebKit ट्रांजिशन। हमें पैडिंग रखनी है 0.2 सेकेंड और एज आउट करना है हमें, यानी कि वो खुद ही हट जाए। एज आउट और एक होता है एज इन। उसके बाद इसको कॉपी कर लें, कंट्रोल C दबाएं या ऐसे करके कॉपी कर लें, फिर कंट्रोल V, फिर कंट्रोल V, फिर कंट्रोल V। WebKit की जगह आप यहाँ पे मिटा के लिख दें MOS, ये मोज़िला के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे लिख दें O, ये एक अलग ब्राउज़र के लिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे जो सिंपल रखनी है वो ट्रांजिशन रखनी है, जो हमें नॉर्मली देनी है। ये भी ब्राउज़र के लिए यूज़ करते हैं, ये भी ब्राउज़र के लिए, ये भी ब्राउज़र के लिए। उसके बाद हमें देना है fx top, जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है fx top। हम यहाँ पे करेंगे fx top। इसके अंदर हम सबसे पहले रख देंगे बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट।
उसके बाद हम रखेंगे बॉर्डर कलर को भी ट्रांसपेरेंट रखेंगे हम। उसके बाद पैडिंग हम रख देंगे चारों तरफ से 15 px। उसके बाद हम ट्रांजिशन दे देंगे यहाँ पे ऑल 0.5 सेकेंड फेज। उसके बाद कंट्रोल सी करें, यहाँ पर आगे कंट्रोल वी कर दें। एफएक्स टॉप हमने लिया हुआ है यूएल से ऊपर, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ एफएक्स टॉप सही बिल्कुल। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, इसी के अंदर हम लेंगे एक जो हमने नैव लिया हुआ है एफएक्स टॉप, ये रहा एफएक्स टॉप। उसके अंदर एक है ये नैव हम लेंगे यहाँ पे fx डॉट नैव। उसके बाद हम लिख देंगे li, उसके बाद a हम यहाँ पे लेना है। हम कलर रखेंगे 0 और fx टॉप का हमें रखना है यहाँ पे। अब हम रखेंगे नैव बार कोलैप्स का भी हमें कलर देना है। तो फिर बॉर्डर कलर यहाँ पे भी हम ट्रांसपेरेंट रख देंगे। उसके बाद बॉक्स शैडो भी हमें नन रखना है। उसके बाद हमने यहाँ पे इसको नन रखा। फिर हम जैसे ही यहाँ पर आएंगे इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये दिखे ट्रांसपेरेंट हो गया ये। इसको हम नीचे करेंगे तो ये अपने कलर में आ जाएगा। नए पर इन्वर्स कलर है, इन्वर्स ब्लैक होता है और डिफ़ॉल्ट वाइट होता है। और ये ड्रॉप डाउन देखें ये चल रहा है बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमने लिख दिया ज़ेडी टेक्नोलॉजी। उसके बाद अब यहाँ पे अगर हमें कलर चेंज करना होगा इस ब्रांड के नेम का, तो यहाँ पे ये कलर चेंज होगा इनके ड्रॉप डाउन कलर्स, पर हमें यहाँ पे नहीं करना है ऐसा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। करके बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए।